नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस एवं उनकी पार्टी के सभी सांसद, खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर, नवादा से चंदन सिंह और वैशाली की वीना देवी और साथ ही साथ पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज और विधान पार्षद भूषण जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात से प्रधानमंत्री जी ने दुबई में हुए गल्फ फूड इवेंट 2023 में केंद्रीय मंत्री पारस जी के मंत्रालय द्वारा की जा रही कार्यों की सराहना की। मुलाकात के बाद मंत्री श्री पारस ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे और बिहार में 40 में 40 सीट एनडीए जीतेगी। इसके पहले भी आपको ज्ञात होगा कि पशुपति कुमार पारस ने लगातार इन बातों को दोहराया है कि ना मैं एनडीए गठबंधन में बना हूं, बल्कि जब तक मेरी सांस है तब तक मैं एनडीए में बना रहूंगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इस प्रकार की घोषणा केंद्रीय मंत्री ने मंच से की है। अभी पिछले दिनों राघोपुर में ही एक सभा में जब वो गए थे तो उन्होंने मंच से घोषणा की थी कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा एनडीए में रहूँ। इन दिनों लगातार पशुपति कुमार पारस की प्रधानमंत्री मोदी से निकटता और प्रधानमंत्री का विश्वास उन्हें प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ पारस ने कहा कि बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के अधूरे कार्यों को भी पूरा करना उनका लक्ष्य। मंत्री श्री पारस ने प्रधानमंत्री जी के द्वारा विभिन्न लाभकारी योजना दलित, वंचित, शोषित समाज तक बिना बिचौलियों के हस्तक्षेप के पहुंचाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। इन बातों को लेकर एक और बात सामने आ रही है, जिसे लगातार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता या नेता यह कहते आ रहे हैं कि इन दिनों लगातार चिराग पासवान को भाजपा की ओर से मिल रहे संकेत उनके राजनीतिक भविष्य के लिए सही नहीं है। भाजपा आलाकमान जब भी वक्त आया पारस जी के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा। कहने को तो चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान हैं, पर सच्चाई में मोदी के हनुमान पारस हैं। तो आपने देखा इन बातों को लेकर के भी जब पशुपति कुमार पारस जा कर के मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी से, वैसे में भी एक बार फिर से चिराग पासवान की बातें सामने आ रही है। हालांकि लगातार जब भी एनडीए को प्रधानमंत्री मोदी को चिराग पासवान की ज़रूरत महसूस हुई, चिराग पासवान लगातार उनके साथ खड़े रहे, चाहे वो मोकामा का उपचुनाव हो, चाहे वो गोपालगंज का उपचुनाव हो या कुढ़नी का उपचुनाव हो, जिसमें लगातार चिराग पासवान के प्रवक्ता भी कहते आए हैं कि चिराग पासवान के कारण वहां एनडीए को जीत मिली। हालांकि मोकामा में एनडीए की हार हुई थी, लेकिन वो कहा जा रहा था कि अनंत सिंह का व्यक्तिगत छवि है, उनका अपना इमेज है, जिस कारण से उनकी जीत हुई। लेकिन फिर भी जो हार का जो मार्जिन है वह घटा था। लेकिन लगातार पशुपति कुमार पारस प्रधानमंत्री मोदी के वफादार बने हुए हैं और यह रह रहकर सामने भी आता है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी का उन पर विश्वास है। और चिराग पासवान लगातार ये कहते हैं कि अभी हम किसी गठबंधन में नहीं हैं। वैसे में पारस जी की यह मुलाकात क्या रंग दिखाएगी, फिलहाल वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस मुलाकात को लेकर के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी युवा के नेता उपेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। कुछ लोग हैं जो कि जबरदस्ती हनुमान बने हुए हैं, जिसको नकली हनुमान कहा जाता है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और भगवान राम जी ने आज साबित कर दिए कि हमारा असली हनुमान कौन है। आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी ने अपने माननीय सांसदों एवं विधान पार्षद के साथ जाकर के शिष्टाचार प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। तो ये आज साबित हो गया ये चीज, चूंकि आज क्या इससे पहले भी कई एक बार कार्यक्रम ऐसा हुआ है, G20 जैसे कार्यक्रम। G20 जो हुआ पूरे विश्व का नेतृत्व भारत ने किया और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय अमित शाह जी ने आदरणीय पशुपति पारस जी को मुख्य अतिथि के रूप में बना करके और वहां भेजने का काम किया। या फिर एनडीए के साथ कई कार्यक्रम जो चलते रहता है, चाहे वो नियुक्ति पत्र बांटना हो या फिर कोई कार्यक्रम, उसमें एनडीए के हिस्सा बन करके आदरणीय पशुपति कुमार पारस
कदम में कदम मिलाकर के साथ में चलते हैं। तो अब नकली हनुमान जो बन करके जो घूम रहे हैं लोग, जो असली हनुमान जी राम जी के लिए क्या क्या नहीं किए थे। लगातार चिराग पासवान जी को भाजपा की तरफ से मिल रहे संकेत उनके भविष्य के लिए सही नहीं है। जब भी वक्त आया है भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को, तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ खड़ी रही है। और आदरणीय चिराग जी कहते रहते हैं कि हनुमान है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अब असली हनुमान जो है वो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी है।